Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या है और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तारुफ मुकम्मल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इजाद कब हुई। डाउनलोड मकैडिया अमेरिका से तल्लक रखने वाले ने 1920 के बाद एनालॉग मल्टीमीटर इजाद किया। तो आजकल भी ज़्यादातर एनालॉग मल्टीमीटर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बात करते हैं इसकी बनावट की। तो इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला आप देख सकते हैं इसकी एलसीडी डिस्प्ले एरिया। तो नंबर 1 पे आता है ये हमारा डिस्प्ले एरिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे सिलेक्शन एरिया, जिसे आप सिलेक्ट वगैरह अपनी रीडिंग जो भी आपने चेक करनी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन एरिया। तीसरे नंबर पे कनेक्टिंग एरिया, जिधर आप अपनी प्रॉप प्लस माइनस वाली कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं सिलेक्शन एरिया। तो आगे बात करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग। अगर बात की जाए तो मोबाइल रिपेयरिंग में ज़्यादातर मल्टीमीटर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से मोबाइल की रीडिंग वगैरह और सप्लाई वगैरह चेक की जाती है। तो आगे इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं डीसी वोल्ट सोलर प्लेट बैटरी वगैरह 12 वोल्ट की बैटरी, इसकी रीडिंग वगैरह चेक करने के लिए आप ये देखें, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, मैं इधर आपको चेक करवा देता हूँ। 0.5 ये इधर से लेके 100 तक हमारा ये सारा डीसी एरिया है। इससे बैटरी वगैरह की रीडिंग चेक करते हैं। तो अमूमन इसको हम 10 पे रखते हैं, क्योंकि 0.5 की तो तकरीबन कोई बैटरी आती ही नहीं। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं हमारे रिपेयरिंग में। तो आपने इसको 10 वोल्ट पे रखना है। अगर हमारे पास मोबाइल की बैटरी अमूमन 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होती, नीचे ही होती है, तो छोटी मोबाइल की नॉर्मल बैटरी जो है 3.7 वोल्ट की होती है, तो आपने इसको 10 पे रखना है। अगर आपने कोई 8 वोल्ट की चेक करनी है या 5 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट की बैटरी चेक करनी है, तो फिर आपने इसको 50 पे रखना है। अगर आपने 10 से ऊपर की रीडिंग चेक करनी है तो आपने इसको 50 पे रखना है। अगर आपने 10 से कम की चेक करनी है, यानी कि 6 वोल्ट की, 7 वोल्ट की, तो आपने इसको 10 पे ही रखना है, क्योंकि इसमें 10 से नीचे का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने 55, 54, 53 वोल्ट तक चेक करना है तो आपने इसको 250 पे सेट कर लेना। और अगर ये ऊपर देखें प्रॉप का ऑप्शन, तो ये इसलिए है कि आपने इधर सेलेक्ट कर लेना ताकि हमें कोई पता नहीं कि बैटरी के वोल्ट कितने हैं। तो आपने इधर सेलेक्ट कर लेना, आपके सामने ऊपर ऑप्शन शो हो जाएंगे डीसी के। ठीक है, ये देखें डीसी के आपके सामने आ जाएगी ये स्क्रीन में डीसी वोल्ट। तो उसके बाद आपने इसको 100 पे रख लेना है। अमूमन ज़्यादातर 10 वगैरह करंट वगैरह चेक करने के लिए हम यही इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा दूसरा आता है एसी वोल्ट। तो एसी वोल्ट इलेक्ट्रिक वगैरह चेक करने के लिए, बिजली की सप्लाई वगैरह। तो 10 वाला तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, क्योंकि इतनी थोड़ी इस्तेमाल ही नहीं की जाती। तो आपने तो 10 वाली तो ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं होती, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में, एशिया में तकरीबन ज़्यादातर जो है 250 से नीचे इतने तक के वोल्ट आते हैं। तो आपने इसको 250 पे रख के एसी वोल्ट चेक कर लेने हैं। उसके बाद आगे ऑप्शन आता है, ये देखें बज़ का। तो इधर बीप की आवाज़ सुनाई देती है, दोनों को टच करें तो बीप का साउंड, ये देखें बज़। तो ये देखें बीप का साउंड
होगा। मैं आपको पास करके सुना देता हूँ दोनों को टच करने के लिए। इसे आप अपना स्पीकर वगैरह की रीडिंग वगैरह चेक कर सकते हैं या सर्किट चेक कर सकते हैं कि सर्किट सही है या नहीं। तो आप ये देखें, ये देखें बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है कि इस ये बोर्ड के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। ये दोनों में बीप की साउंड सुनाई दे रही है। अगर आप तो ये बोर्ड के साथ कनेक्टिंग बीप का ऑप्शन ज़्यादा इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि स्पीकर वगैरह चेक करने, माइक वगैरह चेक करने के लिए आप इसको बीप के साउंड पे रख लें और आपको आवाज़ आ जाएगी। मीटर पे रीडिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देखें, अगर आप हम चेक करते हैं तो ये देखें रीडिंग आ रही है। अगर हम इसको बीप पे रख देते हैं तो ये देखें अब रीडिंग कोई नहीं आ रही, सिर्फ बीप की साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो इसके सेल वगैरह कमज़ोर हैं इसलिए आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो उसके बाद हमारा आगे वाला ऑप्शन आ जाता है ओहम। इसका मतलब है रेजिस्टेंस वगैरह चेक करने के लिए मोबाइल में। तो रेजिस्टेंस यानी रुकावट को बोलते हैं, रुकावट, करंट में रुकावट। तो करंट में रुकावट चेक करने के लिए आप इधर से लेके इधर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादातर मोबाइल में यही इस्तेमाल होता है, इतना एरिया। ज़्यादातर रीडिंग वगैरह, सप्लाई वगैरह इसी से चेक की जाती है। तो आपने यहाँ से हम सेट कर लेते हैं X1 के पे। X1 के पे सेट करने के बाद मैं आपको चेक करवा देता हूँ। दोनों को आपस में टच करते हैं तो ये देखें हमारा मल्टीमीटर रीडिंग। तो आपने इसको पहले नंबर पे तो आपने नोट करना है कि हमारी ये 0 तक आनी चाहिए। तो आपने इसकी मदद से सेट कर लेना, क्योंकि ये 0 पे आएगी तो ही रीडिंग सही हम देख पाएंगे। उसके बाद ये देख लें, इसके ये चार्जिंग वाला एरिया नोकिया का बोर्ड है मेरे पास। तो ये देखें ये प्लस वाला है, ये नेगेटिव वाला है। तो हमारा कोई भी चार्जिंग वाला पॉइंट है, माइक है, स्पीकर है, इसमें 2 पॉइंट, एक नेगेटिव होता है, एक प्लस होता है। ये देखें प्लस वाले पे रीडिंग कम आएगी, नेगेटिव वाले पे ज़्यादा आगे को आएगी। ये आप देख लें, नेगेटिव वाले पे ज़्यादा आएगी, तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। और इसमें अगर आप कोई अपने मोबाइल में चेक करना चाहें, कोई बटन वगैरह काम नहीं कर रहा, कोई हिस्सा, तो आप इसकी मदद से भी, ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है, इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। तो आपने X1 के पे सेट करना है। उसके बाद ये देखें इधर भी रीडिंग आ रही है, इधर भी रीडिंग आ रही है, इधर भी रीडिंग आ रही है, इधर भी रीडिंग आ रही है। यानी कि ये बिल्कुल ओके है, इसमें सप्लाई आ रही है, बोर्ड के साथ कनेक्टेड है। अगर ना कनेक्टेड होता तो हमारे पास इस तरह शो होना था। अब देख लें कोई रीडिंग नहीं आ रही है, जस्ट मैंने आपको बता रहा हूँ। ये देखें अगर कोई ख़राब होता, कोई बटन काम ना कर रहा होता, तो उसमें इस तरह बिल्कुल रीडिंग नहीं आनी थी। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये माइक है, तो माइक में भी इसी तरह 2 प्लस नेगेटिव, एक सिरा माइनस होता है, जमा का होता है। तो आपने इस तरह इसकी मदद से ही इस तरह चेक कर लेना है। जैसे ये स्पीकर के पॉइंट है, तो मैं दोनों को ऐसे चेक कर लेता हूँ। इसमें करंट आ रहा है ऊपर, ये देखें, तो इसकी सप्लाई ऊपर रीडिंग दे रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि ये बोर्ड के साथ कनेक्टेड है, इसमें वोल्टेज आ रहे हैं।
तो उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद आप कोई स्पीकर वगैरह लगाते हैं, स्पीकर काम नहीं कर रहा, माइक लगाते हैं, माइक काम नहीं कर रहा, तो भी आपने इसकी मदद से चेक कर लेना है कि हमारा स्पीकर या माइक ठीक नहीं, या आपने बज़ वाले पे रखना है। और स्पीकर है हमारे पास, फ़िलहाल तो इस वक्त मेरे पास कोई स्पीकर मौजूद नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी मुकम्मल तफसील के साथ गाइड कर दूंगा। लेकिन अगर कोई स्पीकर है तो आपने उसके दोनों पॉइंटों पे इस तरह रखेंगे तो आपको बीप की साउंड सुनाई देगी, जिससे और स्पीकर में से भी आवाज़ आएगी कि स्पीकर में बीप की हल्की सी आवाज़ आएगी। और माइक चेक करना है तो इसी तरह आपने दोनों को टच करना है आपस में, माइक नेगेटिव माइनस पे आपने करना है और आपके सामने साउंड की आवाज़ आएगी। यानी कि हमारा स्पीकर माइक जो है आपने वो चेक करना है। उसके बाद बोर्ड के साथ लगे इनको चेक करना है कि इसमें किस सिरे में नहीं आ रहा, नेगेटिव वाले में नहीं आ रहा, तो आपने चेक करना है कि बोर्ड के साथ कनेक्टेड है, कहाँ से इसकी सप्लाई वगैरह डैमेज है। अगर प्लस वाला है तो इसके आगे कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, तो आपने इनमें से चेक कर लेना कि कहाँ से सप्लाई ख़राब है, कहाँ से आगे रीडिंग नहीं दे रहा। तो आगे चलते हैं। ये वाला भी ज़्यादा X1 के ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे रेजिस्टेंस वगैरह चेक करने के लिए 15 मिली एम्पेयर तक की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपने इस पे सेट कर लेना। ये भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से। उसके बाद ज़्यादातर कन्फ्यूज़न आती है इस वाले हिस्से की। तो ये वाला हिस्सा जो है इसको DC, ये देख लें ऊपर लिखा हुआ DC मिली एम्पेयर, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं DC मिली एम्पेयर, यानी कि DC मिली एम्पेयर आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है हमारा इधर से 2.5 बहुत छोटे, यानी कि माइक्रो रीडिंग, यानी कि मिसाल के तौर पे गाड़ियों वगैरह में लगी छोटी DC मोटरों की सप्लाई वगैरह, यानी कि बहुत कम। ये हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में ये हिस्सा तकरीबन इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप दोस्तों को थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि आपकी कोई थोड़ी बहुत मदद हो जाए। तो 2.5 बहुत छोटा करंट। उसके बाद 0.25, तो आपने इसको 0.25 एम्पेयर पे आपने रख लेना है। ये इससे बड़ी रीडिंग है और इससे LED वगैरह की लाइट वगैरह की रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। ये हिस्सा तकरीबन इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर आपने तो ये फिर भी इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपने फिर भी कोई किसी किस्म की आपको कोई इसके बारे में कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे नीचे बता दीजिएगा, ताकि मैं LED लाइट वगैरह के साथ आपको मुकम्मल तफसील के साथ चेक करवा दूं। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं DC वोल्ट में 10 पे आपने रखने के बाद आपके सामने ये देखें, तो मैं फोकस करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें 10 पे रखने के बाद अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी चेक करनी है तो वो सुई इधर तक आएगी, इसकी सुई 10 तक आएगी। अगर इसकी ये वाले हिस्से तक आती है, यानी कि 6 के साथ वाले, तो ये कितना होगा, यानी कि 5 वोल्ट की रीडिंग हमारे पास आ रही है। अगर उसके बाद इधर कहीं आती है तो यानी कि मैं आपको ये भी चेक करवा देता हूँ। तो उसके बाद अगर देखें तो ये हमारे पास बैटरी है, इसमें DC वोल्ट हैं, तो इसको 10 पे रख के बैटरी की कैपेसिटी है 3.7 वोल्ट। ठीक है, यानी कि 3.7 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है। तो आपने इसको 10 पे रखना है। उससे छोटी रीडिंग है 2.5, तो 2.5 के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई इससे बड़ी रीडिंग है तो आपने 10 पे ही रखना है।
अगर 10 से एक नंबर भी बड़ी आती है तो हम इसको 50 पे रखेंगे। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो हम इसको 50 पे रखेंगे, 50 पे, इसको 50 पे सेट करेंगे। तो अभी हमारे पास 10 से छोटी है तो हम इसको 10 पे रखते हैं। और ये देखें, इसका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव पे रखते हैं, दूसरे को पॉजिटिव पे। ये देखें, तो ये देखें हमारे पास रीडिंग आ रही है, हमारे पास रीडिंग यहाँ तक आ रही है। ठीक है, यहाँ तक, यानी कि 3, ये 2, 2 के बाद ये वाला 3 और 3 के बाद ये वाला 4, यानी कि 3.7 वोल्ट पूरे हमारे पास बैटरी के आ रहे हैं। उसके बाद ये हिस्सा भी हमारा हो गया। दूसरा ये है, इसे हम इलेक्ट्रिक हमारे पास मौजूद है इस वक्त, तो ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आपने बड़ी एहतियात से चेक करना है कि कोई शॉक वगैरह ना लगे। तो इसको 250 पे रखना है और ये थोड़ा सा एहतियात से आपने चेक करना है। तो ये देखें हमारे पास रीडिंग, तो ये चेक करें रीडिंग हमारे पास इस वक्त कितनी आ रही है। तो ये देखें हमारे पास AC वोल्ट आ रहे हैं। ये ज़रा एहतियात वाला काम है, इलेक्ट्रिक काम मैं बिल्कुल नहीं करता। बाकी ये देखें हमारे पास पूरे 250 वोल्ट आ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मैंने आपको चेक करवा दिया ऐसी। तो ये आपने बड़ी एहतियात से, ये थोड़ा शॉर्ट है आगे से, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर चेक नहीं करवा रहा, तो आपने चेक कर लेना है इसकी मदद से। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मल्टीमीटर की तारफ़ के बारे में? अगर इसमें किसी किस्म का आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगा। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी काम है उसके बारे में इंसान सीखता है तो वो उसके जहन में सवाल तो होते ही हैं, तो आपने मुझे पूछना है तो मैं आपको इंशाल्लाह फ़ौरन जवाब दूंगा। बाकी भी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।